दोस्तों, हमारा चैनल रहस्य की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवत गीता को हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए आज हम आपको बहुत ही कम समय में गीता के सार के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया है। गीता अपने अंदर भगवान कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है। गीता को आम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत की आम जानकारी रखने वाला भी गीता को आसानी से पढ़ सकता है। गीता में 4 योगों के बारे में विस्तार से बताया गया है: कर्म योग, भक्ति योग, राजा योग और जन योग। गीता को वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ गीता के पढ़ने से भी आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। गीता न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझाती है, बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से हमें रूबरू कराती है। इस संसारिक दुनिया में दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि से पीड़ित आत्माओं को गीता सत्य और आध्यात्मिक रूप का मार्ग दिखाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। गीता में लिखे उपदेश किसी एक मनुष्य विशेष या किसी खास धर्म के लिए नहीं है। इसके उपदेश तो पूरे जग के लिए हैं, जिसमें अध्यात्म और ईश्वर के बीच जो गहरा संबंध है, उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। दोस्तों, गीता में धीरज, संतोष, शांति, मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने के बारे में उपदेश दिए गए हैं। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ने के विचार से कांपने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। असली कुरुक्षेत्र तो तुम्हारे अंदर है। अज्ञानता या अविद्या धृतराष्ट्र है और हर एक आत्मा अर्जुन है, और तुम्हारे अंतरात्मा में श्री कृष्ण का निवास है, जो इस रथ रूपी शरीर के सारथी है। इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। अहंकार, लोभ, द्वेष ही मनुष्य के शत्रु हैं। गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में भी मदद करती है। गीता त्याग, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है। गीता में क्रम को बहुत महत्व दिया गया है। मोक्ष उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो अपने सारे सांसारिक कामों को करता हुआ ईश्वर की आराधना करता है। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि को त्याग कर मानवता को अपनाना ही गीता के उपदेशों का पालन करना है। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह तो जीवन मृत्यु के दुर्लभ सत्य को अपने में समेटे हुए है। कृष्ण ने एक सच्चे मित्र और गुरु की तरह अर्जुन का न सिर्फ मार्गदर्शन किया, बल्कि गीता का महान उपदेश भी दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस संसार में हर मनुष्य के जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। यह तो एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर के नष्ट होने पर नए शरीर को धारण करती है। जिस मनुष्य ने गीता के सार को अपने जीवन में अपना लिया, उसे ईश्वर की कृपा पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दोस्तों, तुम अपने आत्मीय, स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। स्वप्न की तरह मन का विलास है, इसीलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा जान लो।
जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागलों की तरह अनोखो वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानत्व में भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है। इस प्रकार की कल्पना करी जाती है जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया हो, हनमूल हो गया हो, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप का प्रतिपादन हुआ है। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निश्चित कर्मों से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्मों का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृदय होता है और उसकी सारी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है। इसीलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु में चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।